श्री राम जी के आने का कारण जब जब होए धर्म की हानि, बाहरे अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। भगवान ने, मनीषियों ने अनेक अनेक कारण भगवान के आने के बताए। एक बार एक अबला ने पूछा, राम आप धरती पर क्यों आए? रावण को मारने। राम तिल मिला के बोले, क्या बोली मां? मैं रावण को मारने आया? नहीं, जिन राक्षस को मैं बना सकता हूं वैकुंठ में बैठ करके, वहां बैठ करके मार भी सकता हूं। और आप कहती हो मेरा अवतार रावण को मारने के लिए? भाई मां भूल मत जाना, रावण को तो लक्ष्मण अपने पांव के अंगूठे से बाण छोड़े उससे मार सकता है। मेरा तो प्रयोजन ही क्या है? मेरा प्रयोजन रावण को मारना नहीं, ऋषियों को अभय दान देना है। मेरा आने का कारण कोई और है। राम जी से किसी ने पूछा, आप क्यों आए? राम जी ने कहा, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। मेरा आने का जो कारण था, ब्राह्मणों की रक्षा करना। याद रखना नारायण, जब जब समाज ब्राह्मणों का सम्मान आदर करना भूल गया, तब तक भगवान को आना पड़ा। दुनिया वालों, ब्राह्मणों का उचित सम्मान किया करो, बड़ी श्रद्धा से, बड़े मान से हम उन्हें बुलाते हैं। और नारायण जब कार्य संपूर्ण हो जाए तो दक्षिणा देने के वक्त कहते इतने में ही काम चल जाएगा, इतने में ही काम पर चल जाएगा। बुरा ना मानना है तो जन्म किसी काम का नहीं, कौन नामकरण कराएगा? अरे नाम तो हो सकता है तुम बालक के जन्म से पहले अपने आप कर लो, ब्राह्मण के बिना कर लो, नेट में मोबाइल में देख करके नाम रख लो। और नारायण जब मर गए तो शमशान में क्रियाक्रम कौन कराएगा? तब भी नेट करवा देगा क्या? तब भी अपने आप कर लोगी क्या? नारायण हमारा जन्म ब्राह्मणों के साथ है, उसी से मन से लगती है। हमारी मृत्यु उन्हीं के साथ अच्छी या मंगलमय बनती है। नारायण ब्राह्मण समाज के लिए एक अहम स्थान है। दादा है वो, दादा। छोटा बालक नहीं हो ना 2 वर्ष का, तो भी वो समाज के लिए दादा है। पर ब्राह्मणों को भी अपनी मर्यादा में और अपने कर्म कांड के अनुकूल ही जीवन यापन करना चाहिए। जब जब समाज मर्यादा में है तब तब बढ़िया। पर भगवान कहते हैं विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए आया। दूसरी बात, भगवान के आने का कारण, भगवान कहते हैं मैं गायों की रक्षा के लिए आया। जब जब समाज गायों को सेवा करना, गायों की रक्षा करना, गायों का पालन करना भूल गए, मात्र गायों की सेवा जयकारे में रह गई कि गौ माता की जय हो, गौ माता की सेवा हो, तब से हमारा समाज पतन की ओर गया। नियम था कि हम अपने घर के चूल्हे की पहली रोटी, नियम था कि गाय को देते थे। बताओ, सब समय चूल्हा जलता है, यही नहीं पता पहली रोटी कौन सी है। जो सुबह घर से पहले बाहर गया, मानो देवता जी ने जल्दी नौकरी जाना है, पहली रोटी बनाई और जल्दी से टिफिन में डाली और उनको खिला दी। नारायण पति को पहली रोटी दे दी। जो गाय की रोटी थी पति ने खाई, पति गाय जैसा बन गया, बना के रखा है नारायण। अब क्या हो सकता है बताओ? इस सब का निर्माण करने वाले आप लोग हैं। हम तो आपको एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। परिवार की जगह परिवार को रखिए। नारायण जब जब हमने अपनी धर्म को कहीं दूर किया, जब जब हम सेवा से दूर हटे, जब हमने एक पायदान को छोड़ा, तब तब भगवान को आकर के धर्म की स्थापना करनी पड़ी। विप्रधेनु सुर संत हित, देवताओं की रक्षा के लिए, संतों के लिए आया। नारायण भगवान कहते मेरा संकल्प है, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद ने भगवान को श्राप दिया कि तुम एक बार इंसान बन के आओगे। भगवान ने स्वीकार किया। नारद जी के श्राप की ये पावन कथा विस्तार से नहीं कह पाएंगे।